नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। इस सेशन में हम कक्षा 12 इतिहास की संपूर्ण रणनीति जानेंगे कि आपको कॉपी में किस प्रकार लिखना है, आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो किस प्रकार करना है ताकि आप पूरे 100 में 100 नंबर प्राप्त कर सको। आपने जो तैयारी की उसको आप अंतिम स्थान है वो दे सको। आपने जो पूरे वर्ष भर मेहनत की उसका फल आपको पूर्णतया प्राप्त हो सके। इसके लिए हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज आपके जो है वो 21 तारीख हो चुकी है और 22 तारीख यानी कल आपके इतिहास का पेपर रहने वाला है। तो आज आपको है वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो पढ़ा है वो आपके लिए बहुत पर्याप्त है और बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप आज के लिए केवल जो शेखावटी मिशन की बुकलेट है वो एक बार सरसरी नज़र से जरूर देख ले। उसमें 1 से 2 घंटे लगेंगे, आपको ज़्यादा है वो बर्डन नहीं लेना है, पढ़ना है। यदि आपके कोई 1 या 2 चैप्टर है वो छूट गए तो आप उसको पढ़ सकते हो। और आज शाम को आपको है वो भरपूर नींद लेनी है। कल सुबह यानी 22 मार्च को सुबह आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आराम से रिलैक्स होकर पेपर देने जाना है और बिल्कुल भी आपके मन में घबराहट और टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपने जो तैयारी की वर्ष भर वो सर्वोत्तम है, आपसे बेहतर तैयारी है वो किसी ने नहीं की है। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको कॉपी में किस प्रकार लिखना है ताकि आपको पूरे 100 में 100 नंबर है वो मिल सके। ये जो कॉपी है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उच्च माध्यमिक परीक्षा जो 2022 के उसकी इतिहास की कॉपी है। जो 11 अप्रैल को सोमवार को इतिहास का पेपर हो उसमें जो टॉपर है उसकी कॉपी है। इसमें जो 80 नंबर का पेपर होता है 80 में से इस विद्यार्थी को 79.5 नंबर मिले, यानी पूरे पेपर में उसके केवल आधे नंबर कटे हैं। ये जो आधे नंबर है वो पूरे हो जाता है, यानी उसके टोटल 80 में से 80 नंबर मिले हैं और उसके पूरे प्राप्तांक 100 में से 100 है। इसमें आपके लिए कॉपी में सबसे पहले आपको यहाँ पर डिटेल भरनी है। यहाँ पर आपको तीनों भाषाओं में रोल नंबर लिखना है। सबसे पहले अंकों में रोल नंबर लिखना है, उसके बाद हिंदी में और फिर अंग्रेजी में, फिर आपको विषय और दिनांक और वार है वो लिखना है। उसके बाद आपके लिए यहाँ सामान्य निर्देश दिए गए, इन निर्देशों का पालन आपको विशेष रूप से करना है। यहाँ पर जो पहला निर्देश है वो है कि समस्त प्रश्नों का हल है वो निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। यानी जो प्रश्न है जिसकी शब्द सीमा दी गई, माना कि 100 शब्द है तो आपको उसका 8 से 10 लाइन में उत्तर लिखना है। ऐसे नहीं कि पूरे 2 से 3 पेज भर दिए जाए। यदि आप शब्द सीमा से अधिक लिखते हो तो आपके नंबर है वो कट सकते हैं, 21-20 चल सकते हैं। लेकिन आप अगर यदि ज़्यादा लिखोगे तो नंबर कटने की संभावना बनती है। और विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका प्रत्यक्ष उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक और वीक्षक की अनुशंसा पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। यानी ये सप्लीमेंट्री सम्मिलित है, इसमें आपके सप्लीमेंट्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि जो बोर्ड की कॉपी आती है उसमें पूरे 32 पेज आते हैं। जो इतिहास का पेपर है लगभग 24 से 25 पेज में वो पूरा हो जाता है। आगे दूसरा प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखे। जो आपको पेपर दिया होगा उस पर ऊपर आपके रोल नंबर के लिए कॉलम बना होगा, उस कॉलम में आपको अपने रोल नंबर अनिवार्य रूप से लिखना है। और प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है उसके अंत में समाप्त लिखकर अंत में सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइन से काटे। यानी जहाँ पर आपने मानो आप पेपर कर रहे हो, आपके 23वें पेज पर है वो पूरे प्रश्न है वो हल हो गए, उसके बाद आपको 23वें के बाद यहाँ अंत में समाप्त लिखे फिर आगे के जो पेज है उनको तिरछी लाइन से काटना है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। समाप्त है आपको कॉपी देने से 10 मिनट पहले ही लिखना है, क्योंकि आपके हो सकता है कोई एक आध पर्सन बीच में छूट गए और आपको पता नहीं चले, फिर आप वापस दोबारा मिलोगे तब आपको पता चलेगा। तो उसके लिए आपको जगह है वो भी बचा कर लिखनी है। जब आप एग्जामिनर को कॉपी दो उसे 10 मिनट पहले आपको समाप्त लिख के तिरछी लाइन से काटना है। आगे चौथा बिंदु है, निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। कि उत्तर पुस्तिका के अंदर या प्रश्नोत्तर के किसी भाग में चाहिए गई सूचना के अलावा अपना नाम, पता, फोन नंबर या पहचान की कोई सूचना अंकित नहीं करते हैं, अन्यथा अनुचित साधनों के प्रयोग के तहत आपके खिलाफ है वो कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी आपको जो पहले पृष्ठ पर है वहाँ पर ही रोल नंबर लिखना है, बीच में कहीं पर भी रोल नंबर नहीं लिखना, अपना नाम नहीं लिखना, अपना एड्रेस नहीं लिखना और कहीं पर भी अपने मोबाइल नंबर है वो नहीं लिखना है। उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़े नहीं। उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ होने चाहिए। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करते ही पृष्ठ संख्या की जांच कर ले, यदि पृष्ठ कम या अधिक या क्रम में नहीं है तो वीक्षक से तुरंत बदलवा ले। यानी आपके जो कॉपी मिलेगी उसके ऊपर है वो पेज संख्या लगाई होगी, यहाँ से 1 नंबर से आपको शुरू करना है और पूरे स्टार्टिंग पेज पर दिया होगा कि इसमें इतने पेज है, उतने पेज आपके अगर यदि कॉपी में नहीं है या क्रम से नहीं है तो आप है वो जो वहाँ आपके सर है एग्जामिनर सर है उनसे आप कॉपी बदलवा सकते हो। यहाँ इस कॉपी में है वो 32 पेज है, यहाँ लिखा गया है कुल पृष्ठ कवर पेज सहित 32, यानी आपके 32 पेज है कॉपी में पूरे होने चाहिए। आपको कॉपी मिलते ही सबसे पहले जाँच है ये करनी है। आगे तीसरा बिंदु है, परीक्षा केंद्रों पर पुस्तक, लेख, कागज, कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और किसी प्रकार का हथियार ले जाना है वो पूर्णतः वर्जित है। वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। टेबल के आसपास कोई भी अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिए। जो आपके बैठने की टेबल है वहाँ पर आपको विशेष रूप से देखना आसपास में कोई पर्ची नहीं होनी चाहिए। यदि पर्ची है तो आपको पेपर देने से पहले उसको कचरा पात्र में डालना है। 5वां बिंदु है, अपनी उत्तर पुस्तिका, ग्राफ, मानचित्र आदि और परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दंडनीय अपराध है। और परीक्षा समाप्त पर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को बिना सौंपे कक्षा कक्ष नहीं छोड़े। यानी जो आपको कॉपी दी जाएगी और जो मानचित्र दिया होगा उसको आपको वीक्षक को सौंप करिए वो कक्षा कक्ष छोड़ना, अन्यथा आपके खिलाफ है वो कार्रवाई की जाएगी।
आगे 500 बिंदु है, उत्तरों को क्रम अनुसार एक ही स्थान पर लिखे, प्रश्न संख्या भी सही अंकित करें। जो आपके प्रश्न की संख्या है वो आपको सही करनी। माना पहला प्रश्न है वो नहीं आता तो आप सीधा है वो दूसरा प्रश्न कर सकते हो, लेकिन आपको प्रश्न संख्या 2 है वो पूर्णतः क्लियर लगानी है। वीक्षक को पता चलना चाहिए कि यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न क्रमांक सही अंकित करें, अन्यथा दंड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। यदि आपने प्रश्न संख्या सही नहीं लगे तो आपको 1 नंबर है वो माइनस हो सकता है। बीच में उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ है वो रिक्त नहीं छोड़े, यानी बीच में आपको कॉपी के पेज है वो खाली नहीं छोड़ना है। गणित विषय के लिए रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करें और तिरछी रेखा से काटे। आपके है वो रफ कार्य नहीं है तो आपको करना नहीं है। छठवां बिंदु है, जहां तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर लिखे। जैसे आप 30 प्रश्न करे हो तो 30 प्रश्न में आपके 11 भाग है तो आपको 11 प्रश्न है वो 1 से 11 तक है वो एक ही साथ में करना है। ऐसे नहीं कि 30 के 5 यहाँ कर दिए और 6 है वो आगे किसी पेज पर करे तो आपके चेक नहीं होगा, 1 नंबर है वो माइनस हो सकता है। आपको पूरे 11 है वो यहीं करना है। आप यहाँ पर क्रम बदल सकते हो, पहले 30 का दूसरा कर लिया, फिर पहला कर लिया, फिर 5 कर लिया, इस प्रकार क्रम बदल सकते हो, लेकिन आपको 11 के 11 इसी संख्या में करना है। भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा मुद्रित है। किसी प्रकार की त्रुटि अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाए। यानी जो आपके इतिहास का पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा। जो हिंदी मीडियम वाले उनको हिंदी से पढ़ के करना है, जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको इंग्लिश से करना है। यदि दोनों भाषा में कोई विरोधाभास है तो जो हिंदी भाषा का प्रश्न है वो सही माना जाएगा। ये जो महत्वपूर्ण निर्देश है इनका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं कि टॉपर है वो कॉपी में किस प्रकार लिखते हैं। यह सबसे पहले शुरुआत में आपको खंड लगाना है, यानी आप कौन से खंड के प्रश्न है वो हल कर रहे हैं। फिर यदि आप पहला प्रश्न हल कर रहे हैं तो इधर आपको प्रश्न संख्या 1 है वो पूर्ण क्या क्लियर लगानी, पता चलना चाहिए कि यहाँ 1 नंबर है, फिर 1 का कौन सा भाग है उसका उत्तर लिखना है। ये एक पूरा होने के बाद आपको 1 लाइन है वो विशेष रूप से छोड़नी। इसमें 3 लाइन छोड़ी गई, जो कि ज़्यादा आपको 1 लाइन या अधिकतम आप 2 लाइन है वो छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद दूसरा तीसरा और जो एबीसीडी वाले प्रश्न है उसमें जो सही एबीसीडी यहाँ केवल आपको सह लिखकर नहीं छोड़ना। जो सह के बाद जैसे 10 पूरे है तो ये आपको पूरा लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि दूसरे में सही उत्तर है सह और सह में 10 पूरे। इस प्रकार आपको क्रम वाइज पूरे है वो एबीसीडी वाले आपके 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 18 प्रश्नों को पूरा करना है। आगे दूसरा प्रश्न है वो रिक्त स्थान से पूर्ति संबंधित है। इसमें आप प्रश्न संख्या 2 लगाकर आगे डैश डैश करके भी छोड़ सकते हो, या रिक्त स्थान पूर्ति संबंधित लिख सकते हो। आप पूरी लाइन लिख कर है वो रिक्त स्थान को भर के अंडरलाइन कर सकते हैं, या जो रिक्त स्थान शब्द आएगा वो केवल लिख सकते हो। दोनों ही तरीके है वो सही है, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। यदि आप पूरी लाइन लिखकर जो रिक्त स्थान वाला शब्द लिखते हो तो उसके लिए आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो। आपको ब्लैक और नीले पेन के अलावा किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करना है। या तो ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, या उसके नीचे आपको डबल लाइन से अंडरलाइन है वो जरूर करना, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि सही उत्तर है वो है। इसमें आपके 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, 6 के आपको इस प्रकार है वो लिखना है। यदि आप सीधा उत्तर लिख दोगे तो भी आपके सही माना जाएगा, नंबर है वो नहीं काटा जाएगा। और जो 23 प्रश्न है 30 में भी इसी प्रकार करना। आपके जो 11 प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हें 11 का उत्तर है वो इसी सीरीज में लिखना है। एक प्रश्न पूरा होने के बाद 1 या 2 लाइन आपको विशेष रूप से छोड़ने रही। या मान लो आपके दूसरा प्रश्न पूरा हो गया तो आप दूसरा प्रश्न पूरा होने के बाद स्केल से सीधी लाइन भी खींच सकते हो, जिससे पता चल जाए कि एक प्रश्न है वो पूरा हो गया। आपकी कॉपी है वो भी अच्छी लगेगी। आपको कॉपी में विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि काट छांट है वो नहीं करना। माना आपने कोई शब्द लिखा वो गलत हो गया, जैसे आपने 10 पूर लिखा, आपके 10 पूर है वो आपने ऐसे पू बड़ा लिख दिया, ये गलत हो गया। तो आपको इसको है वो पूरा घोट के गलत नहीं करना। आप इसके ऊपर केवल एक सीधी लाइन से वो काट सकते हो। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये गलत है और आपकी कॉपी भी है वो भद्दी नहीं लगेगी। यानी आपकी काट छांट है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि काट छांट है तो आपके नंबर है वो कट सकते हैं। आगे जो खंड बे शुरू होता है वहां पर आपको खंड बे लिखना है। या आप चौथा प्रश्न लिखे सीधा उसका उत्तर लिख सकते हो, या पहले प्रश्न संख्या 4 लिखे फिर नीचे इसका उत्तर लगाकर लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 4 करके आगे डैश डैश भी कर सकते हो, फिर उसका उत्तर लिखना है। उत्तर में जो मुख्य बात है उसको आपको अंडरलाइन विशेष रूप से करना है। जैसे यहाँ पर किया गया कि अंग्रेज द्वारा भारत में सार्वजनिक भवनों में नक्शा शास्त्रीय शैली का प्रयोग किया गया। इसमें जो नक्शा शास्त्रीय शैली मुख्य शब्द है तो आपको नक्शा शास्त्रीय शैली के नीचे अंडरलाइन करना है। इसी प्रकार जो आगे के लघुतरात्मक प्रश्न है उसमें आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर है वो लिखना है। और जहाँ तक संभव है किसी भी प्रश्न का यदि कोई कारण या विशेषता पूछी जाती है तो उसको आप पॉइंटों में बनाकर लिखोगे तो आपके अच्छा रहेगा। आगे इसी प्रकार जो बड़े प्रश्न है वो दीर्घ उत्तर और लघु निम्नात्मक प्रश्न है उनका उत्तर आपको हल करना है। आगे जो खंड 6 है वो इसमें दीर्घ उत्तर प्रश्न है और ये 3-3 नंबर का है। इसमें आपको अथवा में से दोनों में से कोई एक करना है। यदि आप अथवा के नीचे वाला करते हो तो आप यहाँ पर या तो अथवा लगाकर लिख सकते हो, या प्रश्न संख्या जैसे माना कि ये 17 है तो आप 17 प्रश्न लिखे फिर इसका उत्तर लिख दो, या इसकी जो मुख्य हेडलाइन है वो लिख दो, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इन दोनों में से विद्यार्थी ने ये प्रश्न हल किया। इसका जहाँ तक संभव आपको पॉइंट बनाकर है वो उत्तर लिखना है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कम से कम एक लाइन है आपको विशेष रूप से छोड़नी है, क्योंकि आपको कॉपी है वो बहुत बड़ी मिलेगी। 32 पेज की कॉपी आती है, उसमें से आपके केवल 24 से
25 पेज ही भरे जाएंगे, 6 से 7 पेज तो हमेशा खाली रहते हैं। इसी प्रकार जो आगे निम्नात्मक प्रश्न है उसका आपको हल करना। इसमें जैसे विद्यार्थी ने 19वीं में अथवा वाला किया तो ऊपर लिख दिया अथवा और फिर नीचे उसकी हेडलाइन लिख दी। जैसे विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में रखने के कारण ये हेडलाइन लिख दी तो एग्जामिनर सर को पता चल गया कि इसमें उत्तर है वो इस प्रश्न का दिया गया। 20वीं में भी इसी प्रकार है। आगे जो मानचित्र वाला प्रश्न है आपको वो प्रश्न है वो केवल मानचित्र में ही हल करना है, उसका आपको कहीं भी अन्य जगह है वो अंकन नहीं करना। जैसे इसमें प्रश्न संख्या 23 है, आपके जो 18वां या जो 20वां प्रश्न है वो मानचित्र से संबंधित है। आप पेपर कॉपी में है वो प्रश्न संख्या 18 या 20 लगाकर डैश करके नीचे लिख देना संलग्न मानचित्र या रेखा मानचित्र में देकर फिर आपको मानचित्र को उसके साथ अटैच विशेष रूप से करना है। इसके लिए आपको अलग से एक धागा दिया जाएगा, धागे का आपको होल करने के लिए या तो मशीन से होल किए जाएंगे या पेन से होल करके आपको धागे से है वो मानचित्र को पूरा अटैच करना है। मानचित्र बीच से निकलना नहीं चाहिए। मानचित्र के ऊपर आपको अपने रोल नंबर है वो विशेष रूप से लिखना है। वर्तमान में जो मानचित्र आता है उसमें आपके जो कॉपी के ऊपर सीरीज नंबर दिए होंगे वो भी मानचित्र के ऊपर भी सीरीज नंबर दिए होंगे, ये आपको विशेष रूप से मिलाना है। जैसे कॉपी के ऊपर ये क्रम संख्या दी गई तो मानचित्र के ऊपर भी ये क्रम संख्या होगी, आपको दोनों का मिलान है वो विशेष रूप से करना है। ये जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। ये जो पहले मानचित्र आते थे उसमें क्रम संख्या है वो नहीं दी जाती थी। और मानचित्र हल करने के लिए आपके 4 वर्तमान में है वो 5 स्थान पूछे जाते हैं तो 5 स्थानों को आपको दर्शाना है। और इसमें जो ऑप्शन ए वाला है तो उसके ऊपर आपको ऑप्शन ए लिखना है। वहाँ जहाँ पर ये स्थान स्थित है वहाँ पर छोटा सा बिंदु बनाकर उसके ऊपर गोला निकाल कर आप पास में ही लिख सकते हैं या वहाँ से तीर से खींच कर कहीं दूसरी जगह भी लिख सकते हो। जैसे इस विद्यार्थी ने सूर्य को है वो तीर के माध्यम से दर्शाया और बाकी स्थान है जहाँ पर थे वहाँ पर पास में ही दर्शा दिया। आप यदि अथवा वाले 5 स्थान करते हो तो यहाँ ऊपर आप प्रश्न उत्तर संख्या 23 लगाकर यहाँ अथवा है वो लिख सकते हो। इस प्रकार आपको जो संपूर्ण कॉपी है वो हल करनी है। ये पूरा आप अगर यदि इसी तरीके से पेपर हल करोगे तो आपको 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।